बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैशन फॉर फार्मिंग। मैं हूँ शेख असद अहमद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर है। पहले व्यूअर्स सबसे पहले बता दूँ कि ब्रायलर्स क्या हैं। ब्रायलर चिकन एक ऐसी ब्रीड है जिसको आप 7 हफ्ते के लिए अगर पालते हैं और प्रॉपर फीड देते हैं तो 7 हफ्ते में जाके वो 1.5 से 2.25 किलो तक, और अगर इन्वायरमेंट भी अच्छा है तो तकरीबन 2 किलो तक वो वेट प्रोड्यूस करती है। अब ये जो ब्रीड है बेसिकली पाकिस्तान में कब से है, तकरीबन इसको अगर देखा जाए तो 70s के अंदर जाके ब्रायलर फार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई और इसमें बहुत ज़्यादा अरूज आया और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है और अब तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अब जिस वक्त ये ब्रायलर सिलसिला शुरू हुआ था तो सब लोग ये कहते थे जी शेवर की मुर्गी, शेवर की मुर्गी। ये मैं आपको बता दूं शेवर एक ब्रांड है क्योंकि PIA के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर इस ब्रायलर फार्मिंग का सिलसिला शुरू किया था। इन्होंने हैचरीज डेवलप करी थी और इसको प्रमोट किया था और फार्मिंग के अंदर इसके अंदर काफ़ी वर्कआउट किया है। अब जो सिलसिला है वो बहुत आगे जा चुका है। अब बहुत सारी और ब्रीड्स आ चुकी हैं। लोगों ने अपनी स्ट्रेन्स ला के, जो ब्रीड की स्ट्रेन्स, नई स्ट्रेन्स ला के उनको इंट्रोड्यूस कराया और मार्केट के अंदर वो अपने चिक्स दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनकी चिक्स हैं बहुत अच्छे हैं, और उनको अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए तो उनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, जो बेसिकली जो पोल्ट्री है वो एक मैनेजमेंट बिजनेस है। मैनेजमेंट बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इसके अंदर बायो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। डिज़ीज़ बहरहाल आप कोशिश करते हैं कि ना आए, और उसकी जो भी रेमेडीज़ हैं वो आप पहले से ट्राई करते हैं कि चीज़ ना आए, उसको मैनेज करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट बिजनेस है। आप इसको मैनेज करते हुए 6 से 7 हफ्ते के अंदर आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 किलो तक का वेट इसके अंदर हासिल करते हैं। जो भी लोग इसका काम करना चाहते हैं ब्रायलर फार्मिंग का, उनके लिए लाजिम है कि वो पहले बायो सिक्योरिटी का ख्याल करें। 2-3 चीज़ें जो मैं आपको से डिस्कस करना चाहूँगा, और इस चीज़ के लिए जो मैंने खुद भी फेस किया इनिशियली। जब लोग स्टार्ट करते हैं फार्मिंग तो बड़े खुश होते हैं जी, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जाते हैं शेड्स में डालते हैं। ये आप माइंड कर लें कि ये बहुत सेंसिटिव बिजनेस है। प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, लॉसेस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप जब शेड ले रहे हैं, शेड ऐसी जगह पे लीजिए जो कि आइसोलेशन के अंदर हो, जो दूर हो, बाकी दूसरी शेडों से दूर हो, वहाँ पे परिंदों का आना जाना कम हो, जंगली जानवर ना आए। उसके अलावा इवन कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं या कुछ है, आप उनको उधर ले जाने से अवॉइड करें। नॉर्मली लोग इस तरह करते हैं कि नए स्टार्टिंग होती है वो जाते हैं फार्म्स के ऊपर, और अपने फार्म्स के अलावा वो दूसरे फार्म्स के ऊपर भी जाते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाते हैं, मगर वो साथ साथ बीमारियां भी उठा के अपने फार्म के ऊपर ले आते हैं और जो अपने फार्म को कंटेमिनेट करते हैं उसमें से। शेड्स, ओपन हाउसेस भी हैं, कंट्रोल शेड्स भी हैं। इस चीज़ को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, मगर बेसिक जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बायो सिक्योरिटी। आप बायो सिक्योरिटी को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आपका टोटल टोटल फेलियर है। खुदा ना खास्ता कोई भी वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपका ही लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है। इसलिए आप दूसरे फार्म्स के ऊपर कम से कम जाएं, बल्कि जाएं नहीं। जो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अपने ही फार्म्स के ऊपर होनी चाहिए। अब ब्रायलर के चिक्स कहाँ से हासिल होते हैं? ब्रायलर की बहुत सारी कंपनीज हैं, वो पेरेंट फ्लॉक्स पालती हैं, उनसे अंडे हासिल करती हैं और वो फर्टाइल एग्स होते हैं। इस चीज़ को भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि फर्टाइल एग क्या है और पेरेंट फ्लॉक्स क्या है। बहरहाल अभी आप अपना यही समझें कि जो अंडे लिए जाते हैं वो मशीनों के अंदर रखे जाते हैं। जिस तरीके से एक मुर्गी अपने अंडे को, हम देसी अल्फाज में कहते हैं, सेकती है, इंक्यूबेट करती है, उसी तरीके से वही एटमॉस्फेयर हैचरीज के अंदर दिया जाता है, मशीन के अंदर दिया जाता है, और अंडों में से चूज़े निकाले जाते हैं। इनके लिए बुकिंग पहले से होती है, पहले से जो भी रेट होता है उस हिसाब से बुकिंग करवानी पड़ती है। जब ये हैचरीज जब हैच करती हैं तो ये डे ओल्ड चिक्स आपको आपके फार्म्स तक
प्रोवाइड कर। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें यानी कि अपने शेड को और जिस जगह पे आपने अपने चिक्स रखने हैं उस जगह को आपने प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। जो मेरी सजेशन है ये कि जी अगर आप 1000 चिक्स या 2000 चिक्स अगर आप मंगवाते हैं अपने पास, लोग कम ही मंगवाते हैं, 500 भी करते हैं, वो अपने घरों में या छतों में पालते हैं, ब्रायलर वहाँ पर ही पाल सकती है और प्रॉफिटेबल है उसके अंदर से, और बायो सिक्योरिटी के मसले मसाइल छोटे लेवल के ऊपर कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े लेवल के ऊपर। अगर आप जिस तरह आप चिक्स लेकर आ रहे हैं, जब चिक्स लाने से पहले आपने प्रिपेयर करना है अपने, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे छोटे शेड के अंदर पार्टीशंस आप बनाएं। जो आपकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, जो बड़ी एक तैयार मुर्गी होती है यानी कि 6 to 7 वीक्स के अंदर होती है, तो उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है वो 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से है। तो उसी हिसाब से अगर आप देख लें कि एक चिक आएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी इनिशियली, तो 1 स्क्वायर फीट के अंदर 4 से 5 चिक्स आपके आ जाते हैं। तो आप इतनी स्पेस आप बना लें कि आप 100 चिक्स को अगर पार्टीशंस के अंदर रखें तो आपकी रेयरिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। आपको इसके अंदर ये पता लगेगा कि जी कौन सा चिक फीड ज़्यादा नहीं ले रहा, मतलब प्रॉपर नहीं खा रहा, या उसके अंदर कोई इश्यूज है या कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, वो चीज़ें आपकी नज़रों में आना शुरू हो जाएंगी। मैं तो ये समझता हूँ कि रेयरिंग जो होती है ब्रायलर की, वो जिस फाइनल एज भी हो जाए तो वो पार्टीशंस के अंदर ही होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बेसिक्स मैं आपको भी बता रहा हूँ इसमें से। आप अपने शेड्स को के अंदर एक तो पार्टीशंस कर लें, दूसरा ये है कि आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है तकरीबन 35 डिग्रीज, 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इंटरनल टेम्परेचर होना चाहिए। अब इस टेम्परेचर को आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो चीज़ें मैं आपसे मज़ीद और डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सिर्फ जो आपके जो बेंच मार्क्स हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके अंदर आपको फीडर्स और ड्रिंकर्स भी रिक्वायर्ड हैं उनके। फिर जो आप पार्टीशन के अंदर जहाँ पे आप चिक्स को छोड़ेंगे, आप डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं छोड़ेंगे, आपने उनको रखना है वुड शेविंग्स के ऊपर यानी कि लकड़ी का बुरादा। फिर चावल का जो छिलका है उसके ऊपर भी होता है, रखा जाता है। अच्छा, मैंने अब रिसेंटली एक चीज़ और ट्राई करी, जो तूड़ी होती है, जो गंदम का जो भूसा होता है, मैंने वो भी उसमें रखा, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया उसके अंदर से। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। जो भी चीज़ आपके लिए इजीली अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो, आपने ये चीज़ें देखनी है इसमें। जो वुड शेविंग्स है और जो चावल का छिलका है, उसकी खसूसियात ये है कि वो गीला ज़्यादा नहीं होता, पानी पड़ता है वो सूख जाता है। और आपने डेली बेसिस के ऊपर जो आपकी जो बेडिंग्स है उसको शफल करना है, ताकि जो बीट है और जो पानी है उसकी वजह से शेड ज़्यादा गंदा ना हो। जहाँ ज़्यादा कंटेमिनेशन नज़र आए, ज़्यादा गंद नज़र आए, वहाँ से आपने उसको फ़ौरन फ़ौरन क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो जब आप चिक्स को जब आप रिसीव करते हैं, एक चीज़ और बता दूं कि जो आप जो चिक्स जो ट्रेवल कर कर आते हैं और जो हैचरीज आपको चिक्स प्रोवाइड करती हैं, वो 100 चिक्स के ऊपर 2 चिक्स आपको एक्स्ट्रा देते हैं। उनका बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर ट्रैवल करके कुछ आ रहा है, कुछ चिक्स आ और उसमें मॉर्टेलिटी वगैरह हो जाए, कुछ इस तरह हो जाए, तो उसको वो 2% कंपनसेट करते हैं। बीइंग ए फार्मर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इन चीज़ों को हैंडल करें। चिक्स लेने से पहले अगर आपको चिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आए, आप उसको वापस भी कर सकते हैं। अब मैं आजकल तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो एक सर्टन क्वांटिटी है जिसके ऊपर कहते हैं कि 5,000 से ऊपर या 10,000 तक की चिक्स हैचरीज फ्री डिलीवर करती हैं, अदरवाइज़ आप खुद वहाँ से आके लेकर जाए। मगर जब आप चिक्स लें, जिसके आप पैसे दे रहे हैं, आप उसके मुताबिक उसको देखें। चिक्स हेल्दी होने चाहिए, तकरीबन 45 to 55 ग्राम्स के अंदर होने चाहिए, और इसके अंदर ABC क्वालिटीज़ भी होती हैं। वो आप हैचरी वगैरह से बात करें, ABC क्वालिटीज़ के रेट फ़र्क होते हैं, वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको इसमें कंपनसेट भी करते हैं। जब आप शेड पर चेक अपना लेकर आएँ तो लाजमी आप उसको वेरीफाई कर लें बाकी रिसीविंग के वक्त में कि आपका चेक हेल्दी है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
व्यूअर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और जब आप डिसाइड करें कि जी आप फार्मिंग का सिलसिला शुरू करना चाह रहे हैं और आपने चिक्स किसी से परचेज़ करने हैं, तो आप जिस हैचरी के ऊपर भी जाएंगे तो आप उनके पास डॉक्टर्स होते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। वो आपको अपने पास जो उनके पास ब्रीड है उसके बारे में बताएंगे। उनके पास पूरे स्केड्यूल्स होते हैं। वो उसके अंदर बताते हैं कि जी इसके अंदर ये वैक्सीन्स इनको करनी है, और उन्होंने डे ओल्ड चिक के ऊपर क्या वैक्सीन करी हुई है वो भी आपको बताएंगे। और फीड इनटेक जो फीड होती है वो उसका आपको पूरी डिटेल देंगे कि जी आपने इतनी इतनी फीड पर डे के हिसाब से डालनी है, और आप इतना जो फीड डालेंगे तो उसके अगेंस्ट के अंदर आपके चिक्स का इतना वज़न बढ़ेगा। तो ये जो रेशो होता है कि आपने कितनी फीड डाली और कितना वज़न हासिल किया, इसको FCR कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, फीड कन्वर्जन रेट। जब हम इंशाल्लाह आगे जब बात करेंगे फीड किस तरह बनती है, फीड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपने क्या क्या चीज़ें देखकर फीड मैनेज करनी है, उस हिसाब से फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल दूंगा कि आपने इसमें फीड को किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है और किस तरीके से चूज़ों को देना है। ये आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये वीडियोस बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि जो चीज़ें हमने फेस करी है आप उनको आपसे हम उसको शेयर कर रहे हैं, और जो मिस्टेक्स हमने करी हैं वो आपके पास मिस्टेक्स ना हों। तो जो चीज़ें आप हमसे सुनेंगे उसको आप पहले से आपके जहन में होगा भाई ये चीज़ तो इस तरीके से थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस को उसके अंदर आप शेयर करके और हमारे एक्सपीरियंस से उसको टैली करके जो भी डिसीशंस लेने हैं वो आप डिसीजन ले सकते हैं। डे ओल्ड चेक जब आप रिसीव करें तो मैंने एक वीडियोस के अंदर बनाई गई है, चाहे वो लेयर हो या ब्रीडर्स हो या आपके ब्रायलर्स हो। डे ओल्ड चिक को किस तरह टेक केयर करना है आप लोग वो वीडियो देखिए, और कोई उसमें क्वेश्चंस हो या कोई चीज़ हो तो काइंडली आप उसको मुझसे शेयर कर सकते हैं। फॉर टाइम बिंग मज़ीद डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काइंडली आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखिए।